नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा कल परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और 70वीं सिविल सेवा, जिसको लेकर ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि परीक्षा 30 सितंबर के बाद होगी। आयोग के द्वारा अपने पुराने कैलेंडर और पुराने शेड्यूल को देने के बाद छात्रों में एक कौतूहल का स्थिति बन गया, एक संदेह का क्या है तो असमंजस का स्थिति बन गया, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और आयोग के द्वारा अपना पुराना शेड्यूल ही जो पहले से तय है उसे जारी किया गया, उसे कंटिन्यू किया गया। इसका वजह क्या है, इसके साथ साथ बता दें 69वीं सिविल सेवा के मेंस के रिजल्ट 31 जुलाई तक दे दिए जाएंगे। इस पर भी आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में क्लियर किया है और हमने आपको पहले भी बताया था कि 69वीं सिविल सेवा को लेकर जो हमारे सोर्स हैं उनका यही कहना है कि जब समय दिया गया है उस समय तक जारी कर दिया जाएगा, यानी 31 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। टीआरई 4 के बारे में कोई चर्चा नहीं है और हमने आपको पहले भी बताया था कि आयोग और शिक्षा विभाग लेवल पर टीआरई 4 लेने की कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। इसके अलावा बता दें टीचर जो रिक्रूटमेंट री एग्ज़ाम हुआ है जो 22 परसों खत्म हुआ, उसके रिजल्ट को लेकर भी इस परीक्षा कैलेंडर में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। सबसे पहले 70वीं को लेकर बात करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि 70वीं सिविल सेवा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का अंतिम तिथि जो है, अगर 30 सितंबर को एग्ज़ाम लेना है तो अंतिम तिथि 5 अगस्त है। यानी कि अगर 5 अगस्त से पहले आयोग को अधियाचना विभागों के द्वारा मिल जाती है और 5-6 अगस्त तक अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो 30 सितंबर को परीक्षा जरूर होगी। हमने आपको बताया था कि अगर 5 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होता है तो 1 महीना फॉर्म फिलअप करने का समय और 25 दिन छात्रों को और आयोग को अपने तैयारियों में लगता है। ऐसे में 30 सितंबर तक परीक्षा हो जाएगा। लेकिन आपको हम ये भी बता दें, हमने भी पहले आपको बताया था कि बीपीएससी के पास अभी से 10 दिन पहले तक लगभग एक ही विभाग का अधियाचना मिला था, वह भी म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का 56 सीटों के लिए। उसके बाद कितना अधियाचना मिला है, जब हमने अपने सोर्स से बात किया तो उनका यही कहना था, आपको हम पहले भी बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला आरक्षण को लेकर लंबित है और विभिन्न जो विभाग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से अपना वैकेंसी बीपीएससी को भेजेंगे, क्योंकि अगर नया अभी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, ऐसे में अगर अधियाचना आएगा तो पुराने आरक्षण रोस्टर के हिसाब से आएगा और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नया आरक्षण को कंटिन्यू कर देता है, पटना हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त या स्टे लगा देता है, तो फिर पूरा आरक्षण का यही बदल जाएगा, रोस्टर में क्लियर चेंज करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि अभी जितने भी विभाग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपको याद होगा 69वीं सिविल सेवा के लिए 27 जून 2023 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और परीक्षा 30 सितंबर को लिया गया। वही बता दें इस बार अभी तक 24 जुलाई हो गया, अभी तक नोटिफिकेशन की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आयोग ने इसलिए दिया है अपना ये परीक्षा कैलेंडर में कि वो 30 सितंबर को ही ले रहे हैं, क्योंकि आयोग को समय है 5 अगस्त तक उन्हें है। ऑफिशियल देखा जाए तो वो 5 अगस्त तक इंतजार करेंगे कि अगर इस बीच में मेरे पास अधियाचना आ गया तो हम नोटिफिकेशन दे देंगे। आरक्षण पर निर्णय लेना सरकार का काम है। सरकार जो रोस्टर इन्हें भेजेगी उसी हिसाब से बीपीएससी भर्तियां करेंगी। यानी कि अगर सरकार कहेगी कि आप पुराने आरक्षण प्रणाली से भर्ती करें तो वैसे बीपीएससी करेगी, और अगर नए तरीके से करना है तो बीपीएससी करेगी। यानी बीपीएससी को जैसा सरकार के द्वारा आदेश मिलेगा, जैसा आरक्षण का प्रावधान मिलेगा, उसके हिसाब से ये बहाली करेगी। तो इसलिए 5 अगस्त का ड्यूरेशन जो है वो आयोग के पास अभी है और यही वजह है कि उनके द्वारा ये शेड्यूल दिया गया है कि हम अभी अपने पहले के शेड्यूल पर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर 4-5 अगस्त तक हमें अधियाचना मिल जाएगा, हम 5
तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो है वो 5 अगस्त से पहले इन्हें नोटिफिकेशन के लिए अधियाचना भेजती है या नहीं भेजती है। अगर देरी होगा 15-20 अगस्त तक जाता है तो परीक्षा जो है वो 10-15 दिन डिले होने की संभावना है। लेकिन इतना याद रखें, जितने भी कैंडिडेट हैं वो इतना याद रखें कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा देर होने की संभावनाएं नहीं हैं। यानी कि अगर देरी भी होगा तो अक्टूबर में संभावना है कि अगर नोटिफिकेशन में देरी होता है तो अक्टूबर में ले ही लिया जाएगा। इसलिए वो अपनी तैयारी में बने रहें। ये कोई बहुत लंबा चलने वाला विषय नहीं है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो TRE 4 है, हमने आपको पहले ही बताया था कि ना शिक्षा विभाग लेवल पर, न बिहार लोक सेवा आयोग के लेवल पर और न ही सरकार के लेवल पर TRE 4 को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। हमें तो कितने सोर्स से ये पता चला कि जो बहाली होनी थी वो हो चुकी, अगला बहाली पता नहीं कब होगा और ना ही सरकार इस मूड में है। हो सकता है अगला साल चुनाव का साल है इसलिए सरकार TRE 4 भी निकाल दे, लेकिन अभी के डेट में आपको बता दें और आयोग की परीक्षा कैलेंडर से भी ये साबित होता है कि सरकार जो है वो इस परीक्षा को लेने के मूड में अभी नहीं है। यानी कि जितना शिक्षकों का भर्ती करना है उतना पर्याप्त मात्रा में शिक्षक की भर्ती हो चुकी है और अभी तक अधियाचना या फिर नए वैकेंसी को लेकर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। और ऐसे में 24 अगस्त TRE 4 के लिए जो डेडलाइन था, समय था एग्ज़ाम का, उसकी अब कोई चर्चा नहीं है, वो अब नहीं होगा फिलहाल। और आयोग ने भी अपने कैलेंडर में ये साबित कर दिया है। इसके साथ साथ जो TRE री एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम 22 जुलाई को ख़त्म हो गया, लेकिन आप परीक्षा कैलेंडर में देखेंगे कि रिज़ल्ट को लेकर कुछ नहीं बताया गया है, TBD लगा दिया है, टू बी डिसाइडेड। यानी कि रिज़ल्ट को लेकर पहले हम देखते थे TRE 1-2 में कि रिज़ल्ट सब कुछ का डेट पहले ही दे दिया जाता था और उससे पहले रिज़ल्ट जारी कर दिए गए थे, लेकिन इस बार जो है डेट नहीं दिया गया है। हालांकि अलग अलग जो है संभावनाएं जताई जा रही है कि अगस्त में 15 अगस्त के आसपास जो है ये रिज़ल्ट जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अपने कैलेंडर में आयोग ने कुछ भी नहीं बताया है। वही अगर हम देखें इसमें जो प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के एग्ज़ाम हुए थे उसको लेकर भी एग्ज़ाम के डेट दिए गए हैं, लेकिन आगे कुछ भी नहीं बताया गया है कि ये एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अगला फेज़ कब तक होगा, कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। देखा जाए तो मुख्यतः ये सिविल सेवा को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में आप देखेंगे या तो TBD लगा हुआ है या NA लगा हुआ है। तो 17वीं सिविल सेवा के जितने भी कैंडिडेट हैं इंतज़ार करें, धैर्य रखें, परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। सुप्रीम कोर्ट का मामला है और बहुत जल्द निर्णय होने के बाद अधियाचना भेजी जाएगी और नोटिफिकेशन जो है, जो मुझे जानकारी है, अब संभावनाओं पे मैं बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त के बाद ही 17वीं सिविल सेवा के नोटिफिकेशन की गुंजाइश बनती है। ये संभावना है। अगर आयोग सरकार जो है तेज़ी से काम करेगी तो 5 अगस्त से पहले भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं उनका कहना है देरी होगी, लेकिन परीक्षा उतना देर नहीं होगा। यानी कि अक्टूबर में परीक्षा आपका PT का ले ही लिया जाएगा, भले नोटिफिकेशन में थोड़ा देर हो। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।